पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है आगमन एवं निगमन विधि। आगमन विधि अर्थ एवं स्वरूप इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों एवं गुणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा यह सामान्य नियम निकलवाया जा सकता है कि व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान एवं गुण को संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग हिंदी में किया जा सकता है, उसी प्रकार इस विधि को इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों के शिक्षण में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। आगमन विधि में शिक्षण क्रम को निम्नलिखित सोपानों में बांटा जा सकता है। पहला, उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में बालकों के सामने एक ही प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को बनाकर बच्चों के सामने पेश करना और उन्हें त्रिभुजों के तीनों कोनों को, सभी त्रिभुजों के तीनों कोनों को बारी बारी से माप कर लिखने को कहना और एक सारणी तैयार करना। जब सभी बच्चे इस सभी त्रिभुजों के सभी कोनों को माप कर सारणी तैयार करेंगे तो पाएंगे कि सभी त्रिभुजों के तीनों कोनों का योग एक समान है, 180 डिग्री। तो इससे वे एक नियम पे पहुँचेंगे और वो नियम होगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, दूसरा, विश्लेषण। ऐसे सोपान में वस्तुतः किए हुए उदाहरणों का बालकों से निरीक्षण कराया जाता है। उसके बाद शिक्षक बालकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है। अंत में उन्हें उदाहरणों में से सामान्य तत्व की खोज करके एक ही परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है सामान्यीकरण। इस सोपान में बालक सामान्य नियम निकालते हैं। चौथा, परीक्षण। इस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है। आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता है। अतः विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इससे वे सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानार्जन हेतु उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है एवं उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। तीसरा, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। फोर्थ, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम एवं स्वयं निकाल लेते हैं।
इससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। 5. इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोया हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। 6. यह विधि व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है, अतः यह विधि एक प्राकृतिक विधि है। आगमन विधि के दोष। आगमन विधि के निम्नलिखित दोष हैं। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं, यानी इसमें समय अधिक लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। दूसरा, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकता है। सामान्य बुद्धि वाले बालक तो प्रायः प्रतिभाशाली बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों को आँख मीचकर स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि आँख बंद करके स्वीकारते हैं। तीसरा, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य को लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4. आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज ही की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 5. यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। नेक्स्ट, आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों की खोज की जाती है, अतः इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करे। इससे उसकी नवीन ज्ञान को सीखने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहती है। निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। अर्थ स्वरूप। निगमन विधि का अर्थ है स्वरूप। शिक्षण के निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोगों तथा उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सभ्यता घोषित करवाया जाता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान की शिक्षा देते समय बालकों से किसी भी सामान्य नियम को अनेक प्रकार प्रयोग द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में किया जा सकता है। उसी प्रकार इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंकगणित, ज्यामिति आदि अन्य विषयों के लिए शिक्षण में भी किया जा सकता है। निगमन विधि में निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण। इस सवाल में शिक्षक का लोगों के सामने सामान्य नियमों को कर्म पूर्वक प्रस्तुत करता है। दूसरा, संबंधों की स्थापना। इसमें विश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। दूसरे शब्दों में शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण करता है। तीसरा, इस सोपान में सामान्य नियमों की परीक्षा करने के लिए विभिन्न उदाहरणों को ढूंढा जाता है। दूसरे शब्दों में सामान्य नियमों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, इस सत्यता का ठीक ठीक परीक्षण हो जाए। निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण में निम्नलिखित है। पहला, प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। तीसरा, इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। चौथा, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है।
5वां, निगमन विधि में शिक्षक बने बनाए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। थैंक यू। फॉलो मी ऑन फेसबुक।